वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था SN1 और SN2 अपक्रिया। SN1 में हमने क्या पढ़ा था? SN1 में हमने देखा था कि अपक्रिया दो पदों में संपूर्ण होती है। पहले पद में क्या होता है? पहले पद में आयनन होता है और जिसके फलस्वरूप हमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बधनायन मिलता है। और जब भी कार्बधनायन बनेगा तो हम जानते हैं वहाँ पर पुनर्विन्यास की संभावना होती है। एक ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास होना चाहिए SN1 में। और दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए आपको कि SN1 के लिए जो अनुकूलतम परिस्थिति है वो क्या है? दुर्बल क्षार और साथ ही हमने लिखा था ध्रुवीय माध्यम। तो ध्रुवीय माध्यम और दुर्बल क्षार इसके लिए अनुकूलतम परिस्थिति है। बात करें SN2 की, तो SN2 में आपने देखा था कि अपक्रिया एक ही पद में पूर्ण हो जाती है और पंच संयोजी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें हमने क्या देखा था? इसमें ना तो कोई कार्बधनायन ना तो कोई कार्बनायन बनता है। हमने देखा था कि CX बंध का विखंडन और CNU बंध का निर्माण एक साथ तात्क्षणिक होता है। तो ये दोनों बातें हमने सीखी थी और हमने ये बात अच्छी तरीके से सीखा था कि SN1 3 डिग्री के लिए होगा और हम कहेंगे SN2 जो है वो 1 डिग्री के लिए सबसे बेस्ट होगा। आइए हम लोग आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग रासायनिक गुण हम पढ़ चुके हैं और आज इसका उपयोग देखेंगे कि कैसे क्रियाएं एल्किल हैलाइड की संपन्न होती हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आ जाइए कि SN1 SN2 अपक्रिया के लिए विशेष बिंदु, जैसा मैं आपको बताऊंगा आपको ठीक उसी तरीके से कॉपी में नोट करना है। तो यहाँ पे देखिए SN1 व SN2 अपक्रिया के लिए विशेष बिंदु, कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले पॉइंट में आपको बताया कि 3 डिग्री का हैलाइड अगर है तो कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे 3 डिग्री हैलाइड सर क्या होता है, 2 डिग्री हैलाइड क्या होता है, 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिविजन करूँगा आपका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक कार्बन है जिससे क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन के रूप में X के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर जो X है हैलोजन, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम कहेंगे ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होगा हम कहेंगे इसके पड़ोसी। देखो ये जो कार्बन है जिससे क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन। इस कार्बन के पड़ोसी जितने भी कार्बन होंगे हम कहेंगे वो उतने डिग्री का होगा। जैसे अभी इसकी मैं बात करूं तो इसकी बैलेंसी देखिए पूरी हो गई, 1 2 3 4। इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए हमें यहाँ पे 3H जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये जो बना है इसे हम कहते हैं 3 डिग्री का हैलाइड। 3 डिग्री का हैलाइड क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से 1 2 3, इसके पड़ोसी कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हमने कर दिया X के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं। अब बताइए कितने डिग्री का है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे गलत बताते हैं। चलो बताओ ये जो कार्बन, पहले बताओ हमें जरा, ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन के पड़ोसी कितने कार्बन हैं? तो आप देखिए इसका पड़ोसी यही है, केवल एक ही कार्बन है। तो ये 1 डिग्री का है। आई बात समझ में? अगर इस कार्बन से एक यहाँ पर ऐसा एक कार्बन जुड़ा होता तो देखो इस कार्बन से हम कहेंगे जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये हमारा X जुड़ा हुआ है, इसके पड़ोसी जो कार्बन होंगे वो उतने डिग्री का कहलाएगा। तो यहाँ पे इसके पड़ोसी 1 और 2 कार्बन इसके पड़ोसी हैं, तो ये क्या होगा? 2 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके पड़ोसी 3 कार्बन हैं तो ये 3 डिग्री का। आपको यहाँ पे बात ध्यान देनी है कि ये जो बगल वाला है इससे कोई मतलब नहीं है आपको, है ना, इसके जस्ट पड़ोसी से मतलब है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जल्दी से, अब यहाँ पे मैं क्या सिखा रहा था आपको? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 3 डिग्री हैलाइड कभी भी SN2 नहीं दिखाएगा। करेक्ट? अगर 3 डिग्री हैलाइड है तो हम ये कहेंगे कि ये कभी भी SN2 नहीं दिखाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर 1 डिग्री का हैलाइड है तो ये कभी भी SN1 नहीं दिखाएगा। करेक्ट? इसके बाद मैं बात करूंगा 2 डिग्री हैलाइड।
अगर 2 डिग्री हैलाइड की मैं बात करूं तो यह SN1 और SN2 दोनों दिखा सकता है। अभी मैं आगे आने वाले पॉइंट में इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा, तो आपको वहां से मदद मिलेगी कैसे सवाल को हम पहचानेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अभी हमने पहले पॉइंट में आपको इतना बता दिया कि आप अपने दिमाग में एक चीज याद रखिएगा कि अगर 3 डिग्री का हैलाइड है तो कभी भी वो SN2 नहीं होगा, अगर 1 डिग्री का हैलाइड है तो कभी भी वो SN1 नहीं होगा, अगर 2 डिग्री का है तो इसमें दोनों की संभावना हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे ये बात आपको माइंड में सेट करके रखनी है, क्योंकि जब भी हम कोई सवाल सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और अभी मैं इस पे सवाल भी आपको कराऊंगा, फिर आप देखिएगा कैसे सवाल को हमें करना है। देखिए यहाँ पर अगर 3 डिग्री का हैलाइड है, ध्यान देना, अगर 3 डिग्री का हैलाइड है तो अगर यहाँ पर इसके साथ क्या है, दुर्बल क्षार, क्या है बोलो, दुर्बल क्षार। तो अगर मैंने आपको कहा था कि 3 डिग्री हैलाइड के लिए अगर इसके साथ में हमें कहता हूं कि दुर्बल क्षार और ध्रुवीय माध्यम होता है तो SN1 अपक्रिया होती है, लेकिन अगर प्रबल क्षार हो तो क्या तब भी SN1 होगा। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिखवाया था कि SN1 अपक्रिया में, SN1 अपक्रिया के लिए जो अनुकूलतम परिस्थितियां हैं वो क्या है, दुर्बल क्षार और ध्रुवीय माध्यम, दुर्बल क्षार ध्रुवीय माध्यम। तो अगर दुर्बल क्षार है तो हम कहेंगे, दुर्बल क्षार है, 3 डिग्री हैलाइड है, तो निश्चित रूप से आपका जो मैकेनिज्म होगा अपक्रिया का वो क्या होगा, SN1, करेक्ट। और SN1 में क्या होता है, कार्बन धनायन का निर्माण होता है, पहले पद में आयनन, दूसरे पद में नाभिक स्नेह का आक्रमण। यहाँ पे देखिए अगर 3 डिग्री हैलाइड है और दुर्बल क्षार ना आकर बच्चों क्या आ गया, प्रबल क्षार आ गया। अब सर प्रबल क्षार क्या क्या होते हैं, अपक्रिया में ये आ जाए, ये आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, ये सारे प्रबल क्षार होंगे, करेक्ट, ये सारे क्या होंगे, प्रबल क्षार होंगे। यहां पर आप देखें दुर्बल क्षार की पहचान क्या होती है कि अगर ऐसा कहीं लिखा हो, आपके पास OH तो हो लेकिन OH के बगल में क्या होना चाहिए, जलीय भी लिखा होना चाहिए। अभी मैं सवाल जब कराऊंगा तो आपको यहाँ पर ये चीजें मैं आपको वहां पे एक अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि OH है दुर्बल क्षार के रूप में, तो हम कहेंगे कि और अगर OH के बगल में, यहाँ जानकारी में लिखवा दे रहा हूं, अगर OH के बगल में एल्कोहलिक लिखा जाए, एल्कोहलिक, जैसे मैं आपको उदाहरण देकर यहां समझा रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा H2O, सिंपली H2O, तो बताओ H2O के पास OH है कि नहीं है, है, तो OH इसके पास है तो एक क्षार होगा, ये क्षार होगा दुर्बल, कैसा होगा, दुर्बल क्षार होगा। लेकिन और मैंने ऐसे भी किया, अगर मैंने ऐसा लिखा, दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा यहां पर KOH और ब्रैकेट में लिखा जलीय, KOH और ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, जलीय। इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब है कि KOH में बहुत सारी मात्रा में क्या मिला हुआ है, जल मिला हुआ है। इसका मतलब यहाँ का जो OH होगा, OH माइनस, वो भी क्या होगा, जलीय, मतलब क्या होगा, दुर्बल, दुर्बल क्षार होगा। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहूँ कि KOH के बगल में क्या लिखा हो, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक लिखा गया हो, तो ये जो OH होगा अब ये जलीय ना होकर क्या बन जाएगा, एल्कोहलिक बन जाएगा। तो ये जो KOH है एल्कोहलिक वाला, तो हम कहेंगे ये दुर्बल ना होकर क्या बन जाएगा, प्रबल बन जाएगा। क्या मतलब है, कैसे प्रबल बनेगा, तो आप देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक पॉइंट यहाँ बताया है, एल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है। आपके मन में जरूर क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर एल्कोहलिक KOH क्या होते हैं। एल्कोहलिक, एल्कोहल का आप जानते हैं, एल्कोहल का मतलब ROH, तो देखो मैंने लिखा है ROH, और KOH एक क्षार है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, KOH। बताओ जो एल्कोहल है, यहाँ पे बताओ, ये इसके पास H+ आयन है, मतलब ये एसिड है, और ये क्या है, बेस। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, ये जो एसिड है ये क्या करेगा, H+ का त्याग करेगा, तो क्या बनेगा, RO-, क्योंकि जब ये H+ जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, और इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल्कोक्साइड आयन, क्या पढ़ते हैं,
एल्कोक्साइड आयन। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इसका कई सारा यूज है। इसे मान लीजिए लिखा हुआ है RO-, इसका नाम मैंने क्या लिखा, एल्क ऑक्साइड आयन। अब देखिए मैंने R के स्थान पे लिखा CH3। भाई R का फॉर्मूला आपको कई बार बताते हैं CnH2n+1, करेक्ट। तो R के स्थान पे ये O-। बताओ R के स्थान पे मैंने ये लिखा, बताओ एल्क के स्थान पे क्या लिखोगे, एक कार्बन के लिए एल्क के स्थान पे क्या लिखते हो, मैथ। क्या लिखते हो, मैथ। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्साइड, फिर क्या है, आयन। क्या नाम हो गया बोलो, मेथॉक्साइड आयन, करेक्ट। अच्छा अगर मैंने R के स्थान पे ले लिया C2H5, बताओ L के स्थान पे 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ। क्या लिखोगे, एथ। फिर क्या जोड़ोगे, ऑक्साइड, फिर क्या, आयन। क्या बन गया, एथॉक्साइड आयन। कुछ बच्चे R को समझ नहीं पा रहे होंगे, मान लीजिए नए हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। R का मतलब है बच्चों, R के स्थान, R का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। अब n का मान तुम 1 रखोगे तो बनेगा CH3, 2 रखोगे तो C2H5, 3 रखोगे तो C3H7। देखो जब 2 तुम रखोगे तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 दूना 4 और 1 5। तो ये R का मान ऐसे कुछ भी रख सकते हो, यहाँ n का मान 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखते चलिए, ये R का मान आपको मिलता चला जाएगा। एक कार्बन के लिए एल्क के स्थान पे मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऐसे चलता जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पर जब लिखा एल्कोहलिक KOH, तो ये क्या बना, एल्कोक्साइड आयन बना। और जो एल्कोक्साइड आयन है इसको हम ALC भी लिखते हैं, ALC डॉट कर देंगे, मतलब एल्कोहलिक KOH इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्कोहलिक KOH, या इसको कहते हैं क्रियाकारी, या इसको कहते हैं आक्रमणकारी समूह। तो यहाँ पे आप देखिए प्रबल क्षार में हमने पहले ही RO- लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, RO-, मतलब एल्कोहलिक KOH, मतलब एल्कोहलिक KOH है ये। और अगर ये होगा तो हम कहेंगे ये किस श्रेणी में आएगा, प्रबल क्षार में। तो अगर 3 डिग्री हैलाइड है, दुर्बल क्षार ना होकर प्रबल क्षार है, क्या SN1 होगा, नहीं। तो यहाँ पर आपको SN1 नहीं दिखाना है। फिर आप होगा क्या, होगा एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और ये किसका उदाहरण है, विलोपन अपक्रिया का उदाहरण है। अब आपके मन में क्वेश्चन है विलोपन अपक्रिया क्या है, तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है, अल्फा बीटा विलोपन अपक्रिया का उदाहरण। ये जो मैंने उदाहरण आपके लिए लिखा है एक जानकारी के तौर पर आपको नोट करना है। साथ ही मैं अगर आपको बताऊं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हेडिंग क्या है जरा देखिए, एल्किल हैलाइड के विहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा एल्कीन का निर्माण। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं पढ़े, समझ लीजिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जानकारी के रूप में हमने क्या लिखा है, एक नई हेडिंग है, क्लास 11 की कॉपी उठाइएगा, वहाँ पे मैंने आपको विलोपन अपक्रिया के लिए मैंने 4 टाइप की विलोपन अपक्रिया पढ़ाई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो अपक्रिया है जो काम का है बच्चों, हम केवल वही बताएंगे। और साथ ही अगर 11 का पढ़ाने लग जाएंगे तो 12th का भी खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट 11 में मैंने पढ़ाए थे यहाँ पर यूज हो रहे हैं, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक विलोपन अपक्रिया का उदाहरण है। एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है। अब पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अब हम ये जो पॉइंट हमने लिखा है, दूसरा पॉइंट, इसके बेसिस पर हमें अगर ये पढ़ लेते हैं, ये हमें मालूम है, तो सारे सवाल अभी मैं थोड़ी देर बाद करा रहा हूँ, आपको सब समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्कीन का निर्माण, यहाँ पे क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिए। ये कार्बन है जिससे क्या जुड़ा हुआ है, हैलाइड। इसके पड़ोसी में एक कार्बन है, इसके पड़ोसी में। तो अगर ये मैं कहता हूँ, अगर ये X है तो जिस कार्बन से जुड़ा होता है इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इसे कहते हैं बीटा कार्बन। तो होगा क्या, देखो अल्फा और बीटा कार्बन से, देखो जो पड़ोसी होगा उसी को हम बीटा मानेंगे, करेक्ट। अगर इसके ऊपर यहाँ कार्बन होगा तो ये भी बीटा होगा, तो ये बीटा 1 बीटा 2, और नीचे भी होगा तो बीटा 3। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये X यहाँ जुड़ा हुआ तो अल्फा, तो ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। मतलब
अगर हम इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये बताने के लिए। बाकी आप यहाँ से भी H निकाल सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखो क्या हो रहा है, जो बीटा कार्बन है उससे क्या निकलता है H, और अल्फा कार्बन से क्या निकलता है X। क्या निकल जाएगा HX, HX बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए, जैसे जब ऐसे समझ सकते हैं, जब ये निकलेगा तो यहाँ प्लस, जब ये निकलेगा तो यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ये क्या बन गया, एल्कीन का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब देखिए नोट पॉइंट में लिखा हुआ यह अल्फा बीटा विलोपन अपक्रिया का क्या है, उदाहरण है, ताकि आप याद रख सकें। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है, बी हाइड्रोहाइलोजनी कारक। देखिए ये क्रिया तभी ऐसा होगा जब आप यहाँ पे क्या लेंगे, बी हाइड्रोहाइलोजनी कारक लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें बी हाइड्रोहाइलोजनी कारक होते क्या हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एल्कोहलिक KOH। इसके बारे में हमने आपको पहले से ही बता दिया, एल्कोहलिक KOH। और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए RO माइनस क्या है, ये एल्कोक्साइड आयन। देखिए यहाँ पे एल्कोहलिक KOH क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक सोडियम का हम कहेंगे यहाँ लवण है ना, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। क्या है ये, सोडियम एल्कोक्साइड। चलो हमें जरा बताओ, RO माइनस और Na प्लस, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब नामकरण भी मैं आपको थोड़ा सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, RO माइनस Na प्लस। तो जरा हमें बताओ, RO माइनस को क्या पढ़ोगे, एल्कोक्साइड आयन, और सोडियम, ये सोडियम है तो क्या पूरा पढ़ो, क्या पढ़ोगे, सोडियम एल्कोक्साइड। अब आयन नहीं पढ़ोगे क्योंकि आयन तो है नहीं, सोडियम एल्कोक्साइड है ये। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये क्या है, पोटेशियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे क्या है, NaNH2 अगर लिखा हो, इसका क्या नाम होता है, सोडामाइड। तो चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कुछ भी इसमें से मिल जाए, ये सारे क्या होंगे, बी हाइड्रोहाइलोजनी कारक होंगे। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइलोजन का मतलब हाइलोजन। तो यहाँ पर आप देखें ये ऐसे कारक हैं, इन्हीं की वजह से ये जो हाइड्रोजन और हाइलोजन है ये दोनों निकल जा रहे हैं, HX बाहर निकल जा रहा है, करेक्ट। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बी हाइड्रोहाइलोजनी कारक। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको सिखा भी दिया है कि विलोपन अपक्रिया यहाँ पे आपको दिखानी है, यही अपक्रिया आपको यहाँ पे दिखानी है, यही विलोपन अपक्रिया आपको यहाँ पे दिखानी है। कैसे दिखाओगे, अल्फा और बीटा से क्या निकाल दोगे, HX। इतनी बात आपको यहाँ याद रखनी है। ये जानकारी मैंने क्यों बताई, इसको पहले यहाँ फिर से सुन लीजिए। अगर हमारे पास 3 डिग्री का हैलाइड है और दुर्बल क्षार है, तो हम यहाँ पर SN1 अपक्रिया दिखाएंगे। SN1 अपक्रिया में होता क्या है, पहले पद में हम कहेंगे उसका आयनन होगा, कार्ब धनायन बनेगा, फिर हम दूसरे पद में अटैक करेंगे नाभिक स्नेही का। बात करें अगर दुर्बल क्षार ना होकर प्रबल क्षार है बच्चों, तो हम SN1 नहीं दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे विलोपन अपक्रिया। वो कौन सी विलोपन अपक्रिया है, अल्फा बीटा विलोपन अपक्रिया। इसमें अल्फा और बीटा कार्बन से यहाँ पे HX बाहर निकल जाता है, किसकी उपस्थिति में, बी हाइड्रोहाइलोजनी कारक की उपस्थिति में। ये क्या होते हैं, ये सब, और ये सब मैंने यहाँ ऑलरेडी आपके लिए लिखे हुए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी आपको दिखा दिए हैं। आई बात समझ में यहाँ तक। अब हम शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला यहाँ पे मैं फिर से एक बार अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको केवल 2 चीज़ चेक करनी है। अगर 3 डिग्री हैलाइड है, दुर्बल क्षार है तो आपको SN1 अपक्रिया दिखानी है, और यदि प्रबल क्षार है तो आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट में एल्कीन बनाना है विलोपन अपक्रिया से। तो देखिए बस हम केवल प्रोडक्ट लिखेंगे, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो आप यहाँ देखें, ये हमारे पास एक सवाल है, यहाँ पे बताइए कितने डिग्री का हैलाइड है, Br है, ब्रोमाइड है ना, कितने डिग्री का हैलाइड है यहाँ पे देखिए। तो इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 3 डिग्री का हैलाइड है। तो ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सब मैंने 3 डिग्री का एग्जाम्पल लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 डिग्री की पहले हम बात करेंगे। ये जो H2O लिखा हुआ है, यहाँ का जो OH होगा जब ये बाहर आएगा तो ये OH जलीय होगा, और ये कैसा होगा बोलो, प्रबल की दुर्बल। तो हम बताएंगे ये होगा दुर्बल क्षार। और जब ये दुर्बल क्षार है, 3 डिग्री का हैलाइड है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो गया कि
कौन सी क्रिया यहाँ पर प्रदर्शित होगी, SN1। और SN1 में क्या होता है, पहले पद में देखो यहाँ पे आयरन होगा, इस पर क्या चार्ज आएगा माइनस, इस पर क्या चार्ज आएगा प्लस, और जो OH होगा वो यहाँ पर जुड़ेगा, क्या बनेगा भाई यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3 यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा OH, ठीक है, प्लस एक H एक Br, क्या बनेगा यहाँ पे HBr। आई बात समझ में। ये कौन सी क्रिया यहाँ पर संभव हुई यहाँ पे SN1, और SN1 आप सीखे भी हैं कैसे हम इसको करेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पर क्या डिग्री का हैलाइड है, ये 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है। यहाँ पे बताइए क्या लिया मैंने इस बार, KOH लिया, क्या लिया मैंने KOH, और ये KOH के बगल मैंने क्या लिखा है जलीय। इसका मतलब ये जो OH माइनस यहाँ मिलेगा ये भी कैसा मिलेगा, जलीय मिलेगा, और जो जलीय होगा मतलब यहाँ पे किस कैटेगरी में आएगा, ये दुर्बल क्षार, और दुर्बल क्षार है तो क्या होगा SN1। SN1 में क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, पहले पद में क्या होगा आयनन, क्या बनेगा कार्ब धनायन, फिर नाभिक श्रेणी का आक्रमण होगा, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3। देखिए CH3 चल ही रहा है, बस सेम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, पहले बनेगा यहाँ कार्ब धनायन, फिर इसका अटैक यहाँ पे हो जाएगा तो ये OH बन जाएगा, प्लस KBr यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ में लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पर जो OH है ये, यहाँ से मुझे ये क्या मिलेगा RO माइनस, हमने आपको पढ़ाया भी एल्कोहलिक KOH, अभी मैंने यहाँ नोट लिखा था एल्कोहलिक KOH का मतलब RO माइनस, और RO माइनस किस कैटेगरी में आएगा प्रबल क्षार, और प्रबल क्षार है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा एल्कीन बनेगा। यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी विलोपन, तो विलोपन क्रिया में होता क्या है, यक्स देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, तो 1 2 3 हम मान लेते हैं। तो चाहे आप यहाँ से बीटा से H निकालते हैं और अल्फा से X निकालते हैं, तो यक्स यहाँ से निकालिए, H आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से जहाँ से H निकालेंगे उसके बीच में, उस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं बीटा 1 से तो क्या बनेगा देखो CH3C, यहाँ पर एक कार्बन में एक हाइड्रोजन निकाल दिया जिसके बीच में क्या आने वाला डबल बॉन्ड, ये Br ये H निकल जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बनेगा बोलो HBr, क्या बनेगा HBr। यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई बोलो विलोपन अपक्रिया, कौन सी क्रिया हुई यहाँ पर विलोपन अपक्रिया। तो यहाँ पे आज सेम उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ सोडियम आयन बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा C पर चार्ज क्या आएगा माइनस, ये भी किस कैटेगरी में आ रहा है प्रबल क्षार के, तो क्या करना है विलोपन, तो चाहे आप यहाँ से निकाल दीजिए एक यहाँ से, तो सेम प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट यहाँ बना है सेम प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, यही आपको समझना था। तो यहाँ पे देखिए HBr यहाँ बनेगा ही बनेगा, HBr यहाँ बनेगा, साथ ही अगर एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो यहाँ पे इसकी भी संभावना है ये भी बन जाए, ठीक है, साथ ही क्या बनेगा HBr तो बनेगा ही बनेगा। वो हम यहाँ पर मोल ले रहे हैं कि संभावना इसकी ये है कि एक HBr तो यहाँ निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही HBr से H यहाँ से निकलकर यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है, तो वो आप देखेंगे बाई प्रोडक्ट के रूप में ये भी बन सकता है। साथ ही हमें केवल किससे मतलब है, हमें केवल किससे मतलब है मुख्य उत्पाद से मतलब है, तो आप इसको लिख दीजिए। चलो हम यहाँ HBr लिख दे रहे हैं। साथ ही जब आप इससे क्रिया कराएंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है C2H5ONa, जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा C2H5O पर क्या चार्ज आएगा माइनस, फिर यहाँ से HBr निकल जाएगा, फिर वही प्रोडक्ट बनेगा, फिर आपको क्या बनाना है एल्कीन ही बनाना है, ठीक है, ये देखिए आपको एल्कीन ही यहाँ पे बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर एल्कीन बन गया, प्लस HBr तो बनेगा ही बनेगा। हो सकता है कि HBr और इससे क्रिया होकर NaBr बन जाए और C2H5OH बन जाए, तो इसको हम हटाकर क्या लिख दे रहे हैं C2H5OH प्लस क्या बन जाएगा NaBr, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आप बाई प्रोडक्ट के रूप में सह उत्पाद के रूप में ऐसा कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया, अभी हमने आपको ये सिखाया
ये आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। आगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि जब भी 3 डिग्री का हैलाइड हो और दुर्बल क्षार की उपस्थिति हो तो आपको SN1 दिखाना है, और अगर प्रबल क्षार जिसमें से कोई भी है तो आपको वहाँ पे क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है, विलोपन अभिक्रिया। तो मुख्य उत्पाद से केवल मतलब रखिए, सह उत्पाद में क्या बनता है क्या नहीं बनता उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप जल्दी से कर लीजिए। आइए एक और पॉइंट आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे मैंने बताया, अगर 2 डिग्री हैलाइड है आपके पास, अगर 2 डिग्री हैलाइड है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 1 डिग्री हैलाइड है तो वो कभी भी SN2 नहीं दिखाएगा, अगर सॉरी कभी भी SN1 नहीं दिखाएगा। अगर 3 डिग्री का हैलाइड है तो कभी भी वो SN2 नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर 2 डिग्री का हैलाइड है तो SN1 भी दिखा सकता है, SN2 भी। तो याद रखना, अगर 2 डिग्री का हैलाइड है और 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्ब धनायन बनता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्ब धनायन बनता है तो हम क्या दिखाएंगे, SN2 दिखाएंगे। SN2 में होता क्या है कि हम वहाँ से वो CX बॉन्ड को तोड़ते हैं और CNU बॉन्ड को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री का आवर्धन होगा तो SN2 दिखाएंगे, लेकिन अगर 3 डिग्री का आवर्धन बनता है 2 डिग्री हैलाइड में, कभी 3 डिग्री का आवर्धन अगर बन जाए, हम कहेंगे अगर दुर्बल क्षार के साथ क्रिया हो रही है तो SN1 दिखाएगा, अगर प्रबल क्षार के साथ क्रिया हो रही है तो विलोपन अभिक्रिया दिखाएगी। मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये नोट पॉइंट नंबर 2 है। तो 2 डिग्री अगर हैलाइड है तो आपको दोनों चेक करना है। कैसे चेक होगा कि अगर आप कार्ब धनायन बनाते हैं, अगर कार्ब धनायन 1 डिग्री या 2 डिग्री होता है तो SN2 दिखाना है, और यदि 3 डिग्री बनता है तो दुर्बल क्षार है तो SN1 और प्रबल क्षार है तो विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पे आइए, अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, वाइनिल हैलाइड। ये आप याद रखिएगा, वाइनिल हैलाइड क्या होता है। अगर ये जो हैलाइड X है ये किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो यहाँ पर अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, वाइनिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाइनिल कहते हैं। तो इसको साधारण भाषा में हम इसको नाम दे दिया गया, एक विशेष नाम दिया गया वाइनिल हैलाइड। तो याद रखना, X अगर हैलाइड अगर जुड़ा हुआ है इससे तो ये क्या कहलाएगा, वाइनिल हैलाइड। हेलोबेंजीन, ये आपका क्या है, हेलोबेंजीन। तो वाइनिल हैलाइड तथा हेलोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया हेतु निम्न क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, निम्न क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, जरा यहाँ पे देखिए बोर्ड पर, बताइए। ये जो हैलाइड है इसके पास यहाँ पर लोन पेयर होंगे कि नहीं होंगे, इसके पास यहाँ पर लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में है। याद करिए, मैंने अनुनाद में आपको ये सिखाया हुआ है, प्लस या माइनस या लोन पेयर। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड के साथ कैसे है, ये एकांतर क्रम में है। तो ये लोन पेयर मैं बात करूंगा यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। इस प्रकार इसका क्या होता रहेगा, अनुनाद। तो ये बनेगा CH2 पे क्या चार्ज आएगा भाई, माइनस, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड X, और X पर प्लस चार्ज ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनुनाद यहाँ पर होगा। इसी प्रकार इस X पर भी क्या है, लोन पेयर। तो ये भी अनुनाद करेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर। कुल मिलाकर जो बनेगा वो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड X, ठीक है, ये यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसका लोन पेयर यहाँ चला गया। तो यहाँ पर और ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, ऐसी दो स्थिति अगर कहीं आती है, ऐसी दो स्थिति अगर कहीं आती है जहाँ पर वाइनिल हैलाइड आपको मिल जाए या हेलोबेंजीन मिल जाए आपको इस प्रकार, तो यहाँ पर अनुनाद के कारण ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया के लिए निम्न क्रियाशील होते हैं, बहुत ही निम्न क्रियाशील होते हैं। अब इसका उदाहरण भी मैं आपको भी सिखाऊंगा, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अनुनाद के कारण CX बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके कारण बंध ऊर्जा बढ़ जाएगी और क्रियाशीलता घट जाएगी। तो ये द्विबंध का गुण आ जा रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, इसको निकलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और क्रियाशीलता इसकी कम हो जाएगी। अगर बंध बहुत मजबूत है तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं, जरा यहाँ सब लोग ध्यान से देखिए। हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ब्रोमाइड यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे खास बात एक चीज देखिए यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और फिर Br, मतलब जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसके बगल में अगर Br है तो ये आपका हो गया वाइनिल हैलाइड, और इसका जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, अनुनाद करेगा। ये क्या होगा, यहाँ पे द्विबंध के गुण यहाँ पे आएंगे, यहाँ द्विबंध के गुण आएंगे, सेम इसी प्रकार से यहाँ द्विबंध के गुण आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वाइनिल ये हैलाइड वाला काम यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे द्विबंध के गुण आएंगे, जिसकी वजह से इसकी क्रियाशीलता घट जाएगी, क्योंकि बंध ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस वजह से ये बाहर नहीं जाता है। ये जो Br होगा ये बाहर जाएगा, माइनस ये प्लस। अब आप प्लस माइनस यहाँ जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, ये Br अब निष्क्रिय है, इसकी क्रियाशीलता बहुत ही क्या हो गई है, कम हो गई है। तो हम ऐसा कहेंगे ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे डबल बॉन्डेड नहीं है, इसका मतलब ये कोई भी वाइनिल हैलाइड टाइप का नहीं है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जाएगा इसके स्थान पे क्या आएगा, SCH, तो ये आ जाएगा SCH और प्लस KBr, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर दो आपको हैलाइड यहाँ दिख रहे हैं, एक ये इस पर भी लोन पेयर है और एक ये इस पर भी क्या है, लोन पेयर है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये जो लोन पेयर है हम कहेंगे ये अनुनाद में भाग लेगा, लेकिन ये नहीं लेगा। क्यों, ये स्टेबल बाई क्या है, रेजोनेंस, स्टेबल बाई रेजोनेंस, अनुनाद के द्वारा ये अस्थाई है। देख सकते हैं अनुनाद की स्थिति, सिंगल बॉन्ड ये है लोन पेयर और पाई बॉन्ड ये एकांतर क्रम में है। सेम यही वाली कंडीशन बन रही है, यही वाली कंडीशन बन रही है हेलोबेंजीन वाली। तो यहाँ पर ये जो ये है ये क्या है, अस्थाई है, ये क्रिया नहीं करेगा, ये यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, तो प्लस माइनस तो Na प्लस और CN, यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये भी तो जा सकता था जिस प्रकार Cl जा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनुनाद के द्वारा अस्थाई है। यहाँ पे आप लिख देना अनुनाद द्वारा अस्थाई, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना दीजिएगा। ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम ऐसा ही रहने देंगे। ये देखिए ये ऐसे रहेगा, लेकिन हम कहेंगे इस Cl को हटाएंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, CN। यहाँ पे कार्बन आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ पे एक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक बार IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, और कैसे इनका हमें जवाब देना है ये आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाए हैं। इन चारों पॉइंट को आप ध्यान रखना। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा उदाहरण, कई सारे उदाहरण मैं आपको पढ़ाऊंगा, लगभग 4 से 6 उदाहरण पढ़ाऊंगा, और वो उदाहरण पढ़ने के बाद आप इसका सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर मैं देखिए आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम इतनी ही बात करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और इसको एक बार और देखिएगा, अपने मन से कॉपी में इसको नोट करिएगा। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर लेक्चर समझ में आए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.